नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि कब यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिस केस में जीएसटी नंबर आपका कैंसिल कर देगा जीएसटी ऑफिसर। तो चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में। तो नंबर 1 है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन कर देता है। सू मोटो बेसिस की ये पावर है उनके पास कि वो इसके अंदर वो कैंसिलेशन कर सकते हैं। करने के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहले कारण तो ये कि मान लो कोई टैक्स पेयर है अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और वो लगातार 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, सू मोटो बेसिस पे जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे। दूसरा, अगर कोई सप्लाई है गुड्स या सर्विसेज की जहाँ पे कोई इनवॉइस इशू नहीं किया गया है और वॉयलेशन किया गया है जो जीएसटी एक्ट है उसका या रूल जो दिए गए उसके अंदर, और टैक्स को बचाया गया या टैक्स की चोरी की गई है, तो उस केस में कैंसिलेशन कर देते हैं। तीसरा, कोई भी इनवॉइस या बिल काटा गया है बिना किसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के, मतलब आपने माल बेचा नहीं ना कोई सर्विस दी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बिल काट दिया, तो उस केस में जीएसटी नंबर को कैंसिल कर देते हैं। गलत तरीके से इनपुट एज क्रेडिट ले लिया गया है बिल काट के या रिफंड क्लेम कर लिया गया, तो उस केस में कर देते हैं। कोई भी अमाउंट जो कि टैक्स के रिगार्डिंग है, ठीक है, उसका कलेक्शन होना था लेकिन फेल हो जाते हैं टैक्स पेयर उसको पे करना, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। 3 महीने के बाद पे नहीं करते, मतलब 3 महीने से पहले आपकी लायबिलिटी बनी और 3 महीने तक आपने पे नहीं किया उस लायबिलिटी को, तो उस केस में भी आपका कैंसिल कर देते हैं जो आपका ड्यूज होता है उसके वजह से। अगर फेल हो जाते हैं कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट पे करने को, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, और ये 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी कैंसिलेशन कर दिया जाता है। और अगला जो है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये बिलीव हो जाएगा कि आप लाइबल नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन कर देते हैं। या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल नहीं है तो उस केस में भी कर देते हैं सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन। अगला, जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये ऑफिसर, ये जो पर्सन है इसको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी कैंसिलेशन कर देते हैं। उसके बाद अगला है जीएसटी प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर ये पाया जाता है कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, जो एक्ट है जीएसटी लॉ के उसके अकॉर्डिंग वो मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे सू मोटो बेसिस पे जीएसटी ऑफिसर जीएसटी नंबर को कैंसिल कर देते हैं। तीसरा, अगर कोई बिजनेस बंद हो गया है या डिसकंटिन्यू हो गया है बिजनेस का, तो उस केस में भी जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं। अगला, यहाँ पे अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, पैन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में चला गया, तो उस केस में भी हो जाता है। बिजनेस का ट्रांसफर है, अमलगमेशन है, मर्जर है, डीमर्जर है, उस केस में भी कैंसिलेशन कर देते हैं सू मोटो बेसिस पे। प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो उस केस में भी कर देते हैं सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन। कोई कॉम्पोजिशन पर्सन है जो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, उसका भी यहाँ पे सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन कर देते हैं जीएसटी ऑफिसर। कोई रजिस्टर्ड पर्सन ये पाया जाता है कि फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड करने के लिए उसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो उस केस में भी यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं। तो क्या सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन होगा तो कोई इंटीमेशन आएगी, इसके बारे में कुछ पता चलेगा हमें? हाँ जी दोस्तों, सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन से पहले यहाँ पे ऑफिसर जो है आपको शो कोज नोटिस भेजेंगे और उसमें पूछेंगे कि क्यों आपका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं किया जाए, तब आपको उसका रिप्लाई देना होता है। तो रिप्लाई देने की टाइम लिमिट क्या होती है? उस केस में आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर, अगर आपके पास सू मोटो बेसिस का कैंसिलेशन का नोटिस आए तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको यहाँ पे नोटिस का रिप्लाई देना होता है। आपको ये नोटिस ईमेल या एसएमएस के थ्रू भी आएगा। और अगर आपका नंबर कैंसिलेशन हो जाता है तो उसमें इफेक्टिव डेट क्या होगी? इफेक्टिव डेट ऑर्डर के अंदर लिखा होता है, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जब कैंसिलेशन ऑर्डर पास होगा तो उसमें मेंशन होगा। तो क्या कैंसिलेशन हो जाए तो इसका मतलब मुझे कोई जीएसटी लायबिलिटी पे नहीं करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसिलेशन से पहले जो भी आपकी लायबिलिटी थी वो पे करना बनता है, वो आप लायबल है पे करने के लिए। क्या होगा एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो? सिंपल सी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपका जीएसटी नंबर इनएक्टिव हो जाएगा, ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, नहीं ई इनवॉइस बना पाएंगे, तो आपका वैलिड होता नहीं है वो। और रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से अगर कैंसिलेशन हुआ है तो पहले रिटर्न फाइल कीजिए, फिर नोटिस का रिप्लाई दीजिए कि मैंने रिटर्न सारी फाइल कर दी है, उसके बाद आपका नंबर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, इन मामलों में जीएसटी ऑफिसर जो है आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं।
वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।